वीकेंड पर सियासी टच, लॉन्ग मार्च 2 की बजाय जलसे पर ही इक्तफा। पीटीआई ने परेड ग्राउंड पर जलसा सजा लिया। बड़े जलसों के दावे करते करते सिर्फ 4000 कुर्सियां लगाई गईं। जलसे का वक्त 5 बजे, मगर पंडाल खाली। इमरान खान रावलपिंडी से रैली की सूरत में परेड ग्राउंड एंट्री डालेंगे। इंतजामात मुकम्मल। असद उमर को बड़े जलसे का यकीन, कहते हैं अवाम की बड़ी तादाद आएगी। और ये इसमें कोई शुबा नहीं कि ये IMF का मुआहदा जो है ये इलनेगोशिएटेड था। इसके ऊपर सही तौर पे नेगोशिएशन नहीं हुई, इसके ऊपर सही तौर पे फिर अमल भी नहीं हुआ। इस अमल को अगर पिछले 3 सालों में बदतरीन जो है वो बेहतर अंदाज से किया जाता तो शायद आज हमें इस किस्म की सूरत हाल से जो है वो सामना न करना पड़ता। एक फर्द वाहिद इंतशार फैलाने पर तुला हुआ है। तकब्बुर और गुरूर इंसानों को तबाह कर देता है। इमरान खान किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान लोगों को गालियां देते हैं। एक इंसान की औकात क्या है? इस किस्म की गुफ्तगू कौम को नुकसान पहुंचाती है। मुल्क दिवालिया हो गया तो अफरा तफरी फैलेगी। पीटीआई ने माजी में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने ताखीर से मुआहदा किया, अब IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। पंजाब असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन से पहले सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। मरियम नवाज आज PP 167 में जलसा करके इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगी। नून लीग ने जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। नून लीग की नायब सदर कल PP 158 जबकि 4 जुलाई को PP 170 में अवामी राबिता मुहिम में शिरकत करेंगी। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल अहसन ने तहरीर किया। मुआवनीन ज़िमनी इंतखाब के दौरान इंतखाबी कवानीन की पासदारी करें। इंतखाब के बाद अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसके लिए कानूनी फोरम मौजूद है। फैसले का मतन। कराची वाले तैयार रहें, आज रात होगी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी के बाद बारिशों का सिलसिला मंगल की दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। PDM ने सिंध से मुतल्लिका इदारों को एडवाइजरी जारी कर दी। निकासी आप के लिए मशीनें और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत। क्या कराची फिर डूबेगा? इस साल भी शहर के नालों की सफाई मुकम्मल न की जा सकी। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महमूदाबाद, औरंगी और गुज्जर नाले समेत कई नालों की तौसी का काम मुकम्मल न हो सका। बारिश का पानी करीबी आबादियों में दाखिल होने का खदशा है। मकीन परेशान है। पेशगी हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए गए। ज्यादा बारिश, ज्यादा तकलीफ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तदा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहते हैं आवाम की मुश्किलात का एहसास है। उम्मीद है बारिशों के बाद ये तकलीफ ज्यादा देर नहीं रहेगी। इंतजामिया फाल और काम करते नजर आएगी। आवाम जमीन पर, अशियाए ज़रूरी आसमान पर। मुल्क में महंगाई की शरह 21.3% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई 13.8% बढ़ी। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 19.8% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट आ गई। हर चीज़ महंगी है। आटा, घी, चीनी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अगर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो 100 रुपये पीछे घी के बढ़ा देते हैं। यकीन जाने कि इस टाइम हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी तो लोग जो हैं वो इतने परेशान, कोई हिसाब नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सब्जियों के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। 900-1000 रुपया दिहाड़ी है। किराए का मकान है, बिजली का बिल, किराया। हुकूमत और अपोजिशन के पास मैशत की बेहतरी का कोई प्लान नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बिजली और पेट्रोल जितने मर्जी महंगे हो जाएं, अशराफिया को फर्क नहीं पड़ता। जरूरत चेहरे नहीं, निज़ाम बदलने की है।
लोग महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए घरों से निकलें, शेख रशीद की अपील। कहा पीटीआई के बैनर्स उतारे और इमरान खान के खिलाफ लगवाए जा रहे हैं। हालात की खराबी की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। लाहौर में आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की सेहत भी दरियाफ्त की। कायदे-आज़म सोलर पार्क कंपनी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। मनपसंद ठेकेदारों को सोलर पार्क प्रोजेक्ट लगाने का ठेका दिया गया। एंटी करप्शन पंजाब ने जनूबी अजला के 6 देहात में सोलर एनर्जी फ्राहम करने के मंसूबे के हवाले से तहकीकात का आगाज किया। अठारह घंटे बिजली नहीं होती है, कारोबार बिल्कुल हमारा ख़राब हो गया है। हद से ज़्यादा हो रही है लोड शेडिंग, कई घंटे आती नहीं है, अगर आ जाती है वो भी लोड उनका कम होता है। सड़क बहुत हो रही है जी, बड़े परेशान है, बिल तुन के आई आ रहे 10-10 हज़ार रुपया बिल आई आ रहे हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी की शिद्दत है जी, बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं गर्मी की वजह से। शहरियों की दुहाई बिजली न आई। बिजली का शॉर्टफॉल 7,477 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद शॉर्टफॉल कम ना हो सका। शहरों में 10 देहात में 14 घंटे तक बिजली गायब। लोड शेडिंग के सताए शहरियों की हुकूमत से तसल्लियों की बजाय अमली इकदाम करने का मुतालबा। भारतीय पंजाब में गंगा उल्टी बहने लगी। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिजली की मुफ्त फ्राहमी शुरू। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इंतखाबात से पहले अपने मंशूर में मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर पर नामालूम अफराद के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अयाज मीर की दोनों आंखों, होंठ, सीने और घुटने पर चोट के निशानात मौजूद हैं। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और इमरान खान समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से हमले की मजम्मत। फरागोगी के गिर्द एंटी करप्शन का घेरा तंग। फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मामले पर 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान पर फरागोगी और उनकी वालिदा की कंपनी को 60 करोड़ रुपए मालियत का इंडस्ट्रियल प्लॉट सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा के सर्विसेज अस्पताल कराची में मेडिकल टेस्ट। डॉक्टर्स के बोर्ड को दुआ ज़हरा की एक्सरे रिपोर्ट मौसूल हो गई। दांतों और जबड़ों समेत दीगर रिपोर्ट्स का इंतजार है। रिपोर्ट्स आने पर दुआ ज़हरा की उम्र का तयन किया जाएगा। कराची की अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद की तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस की मजीद 30 बसें कराची पोर्ट पर पहुंच गईं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बसों की तादाद 500 तक बढ़ाई जाएगी। फैसलाबाद में किंग की धूम, मुनफरिद खाल और चाल ढाल। 20 मन वजनी बैल की निराली शान। खरीदार भी भारी भरकम बैल देखकर खुश। सेल्फियां बनवाने वालों का रश। बैल के मालिक ने कीमत 15 लाख रुपए मांग ली। पाकिस्तान रेलवे ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। पहली ट्रेन 8 जुलाई को सुबह 10 बजे कोयटा से बरास्ता मुल्तान पेशावर जाएगी। इसी रोज दूसरी ट्रेन शाम 6:45 पर कराची से बरास्ता मुल्तान फैसलाबाद लाहौर पहुंचेगी। 13 जुलाई को आखिरी स्पेशल ट्रेन लाहौर से कराची रवाना होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा ईरान। सैयद इब्राहिम रईस अल सादाती सदर से मुलाकात की। दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया।
ईरान के जनूबी इलाके शदीद ज़ल्ज़ले से लरज़ उठे। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। दुबई और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ज़ल्ज़ले के शदीद झटके। लोग खुली जगहों पर निकल आए। आफ्टर शॉक का सिलसिला भी जारी।